इतिहास गवाह है कि जब किसी सत्ता को यह भरोसा हो जाता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता, तभी उसके गिरने की घड़ी शुरू हो जाती है। कोलकाता की दीवारों पर कभी लाल सलाम सबसे ऊंचा लिखा जाता था। 34 साल तक यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति, उसकी सोच और उसके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। साल 1977 में जब ज्योति बासु के नेतृत्व में वामपंथी सरकार बनी, तब लोगों ने इसे सचमुच एक नई सुबह माना। किसानों को जमीन मिली, बटाईदारों को हक मिला, पंचायतों को ताकत मिली और गांव के गरीब आदमी को पहली बार लगा कि सरकार सिर्फ शहरों की नहीं बल्कि उसकी भी है। लाल झंडा उस दौर में सम्मान, सुरक्षा और अधिकार का प्रतीक था। लेकिन समय के साथ वही ताकत धीरे धीरे एक आदत में बदल गई और आदत फिर अहंकार में। पार्टी का स्तर इतना बढ़ गया कि सरकारी दफ्तर और पार्टी दफ्तर के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। लोगों को लगने लगा कि हर काम के पीछे एक राजनीतिक पहचान जरूरी है। विरोध करना आसान नहीं रहा, सवाल पूछना तो और मुश्किल हो। जिन किसानों को कभी जमीन देकर मजबूत किया गया था, वही बाद में अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर खड़े दिखाई पड़े। सिंगूर और नंदीग्राम सिर्फ जमीन के विवाद नहीं थे, वे भरोसे के टूटने की आवाज थे। गोलियां चली, आंदोलन भड़के और पहली बार आम लोगों ने खुलकर कहा कि सरकार उनसे दूर जा चुकी है। शहरों में बेरोजगारी और उद्योगों की गिरावट पर चर्चाएं होने लगी, गांवों में नाराजगी सुलगने लगी और बुद्धिजीवी वर्ग भी खुलकर सवाल उठाने लगा। इसी माहौल में एक साधारण साड़ी और चप्पल पहनने वाली नेता ममता बनर्जी ने इस गुस्से को शक्ति दी। उन्होंने परिवर्तन की बात की और लोगों ने महसूस किया कि शायद अब सच में बदलाव संभव है। 2011 का चुनाव बंगाल में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि 34 साल पुराने एक भरोसे के अंत और एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। इसलिए आज की कहानी सिर्फ एक सरकार की हार की नहीं है, बल्कि उस सच की है कि जब सत्ता जनता से दूर हो जाती है तो जनता इतिहास लिखती है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी जो है वो है वामपंथ के पहले बंगाल में उठने की और फिर उसके पतन की। इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपकी सहूलियत के लिए स्कैन भी लगा दिया है ताकि मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सके। इससे हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी और हम ऐसे और वीडियोस